प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कराची आमद, मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी। इससे कबल उन्होंने लाहौर में का दौरा किया और मज़ार कायद से पहले उन्होंने अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर भी हाज़िरी दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा आकर खुशी होती है, ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं और ये बड़ा मुश्किल मरहला था और इसमें ये दौरा दोनों ममालिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इस खित्ते में जो तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और उस वाले से ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अमेरिका को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसने अमेरिका ने माहिदों के हवाले से जो पाकिस्तान ने इस वक्त 8 मफाहमती यादाश्तों के ऊपर दस्तखत किए, वार्न किया है कि जो ममालिक ईरान के साथ तजारती माहदे कर रहे हैं उनको मुमकिन तौर पर पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो ज़रा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और ख़ास तौर पे बड़ा मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में ईरान का दौरा, मशरिक़ वस्ता के जो इस वक्त हालात हैं, इसराइल के ऊपर अटैक के बाद की जो डेवलपमेंट्स थी, उसके बाद ये दौरा अपनी नौयत में इंतहाई अहमियत का हामिल था। और इस हवाले से चूँकि अभी ऑफिशियल जो एक एलामिया भी जारी होगा, लेकिन उससे पहले ही कल भी बात कर रहे थे कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और आज उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अमेरिका ने किया भी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इंपॉर्टेंट है, ख़ित्ते में क्या तब्दीलियाँ रूनमा होने जा रही हैं और एक जो इस पूरे रीजन में तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में, और ख़ुद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इस पूरी सूरत हाल में। ज्वाइन किया है मैं हुसैन थेबो साहब ने, एक्सपर्ट हैं स्ट्रेटजिक अफेयर्स के, सीनियर एंकर पर्सन हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। शुक्रिया सर, मेहरबानी। थेबो साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त जिस तरह के हालात हैं? ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त एग्रेशन दिखाया था, इसराइल के ऊपर अटैक किया, उसके बाद एक चूँकि वो दिमश्क के जो अटैक्स थे उसका एक रद्द अमल था और फिर वापस पाकिस्तान आना प्रेसिडेंट, ईरानियन प्रेसिडेंट का ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? और इस हवाले से जो अभी मुलाकातें भी हुई हैं, फिर एक चाहे तजारती हो, सियासी हो, मजहबी हो, ये चारों ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसका बराह रास्त चीज़ें जुड़ी हुई हैं ईरान के साथ, कॉमन हमारे मफादात हैं। फिर वो ईरान जो जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने में पहल की, तो ये पूरा अगर हम इसको तज्जिया लें तो आप किस नज़र से देखते हैं इस दौरे को? देखिए सर, बात ये कि पाकिस्तान का एज अ स्टेट हमेशा एक रेस्पॉन्स रहा है कि जो कोई भी मुल्क है वो तरक्की नहीं कर सकता, खित्ते तरक्की करते हैं। और पाकिस्तान अपने हमसायों से हमेशा मोहब्बत का पैगाम और उनसे दोस्ती का पैगाम, वो चाहे हिंदुस्तान क्यों ना हो, अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हम हमेशा उनसे प्यार की बात करते हैं। और इसके साथ साथ ईरान हमारा एक नेबर है और हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। जहां तक आपने इंट्रो में बात की कि अमेरिका ने अपने रिजर्वेशंस दिखाए हैं, अमेरिका सऊदी अरब को क्यों नहीं अपने रिजर्वेशंस दिखाता है? हर मुल्क अपने अपने मफाद के लिए काम कर रहा होता है ना। इस वक्त सऊदी अरब ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस है। रशिया ने 50% डिस्काउंट पे ऑयल दिया, इंडिया ने भी खरीदा, उसके साथ साथ सऊदी अरब ने भी खरीदा। तो मुल्क अपने मफाद के तहत काम कर रहे होते हैं। हमें ये लग रहा है कि हमारा ट्रेड हो सकता है, जिस तरह से ईरानी प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि ये हमारा $10 बिलियन का जो एक्सपोर्ट एंड $10 बिलियन का इंपोर्ट, इट मींस के $20 बिलियन का ईच अदर ट्रांजेक्शन हो सकता है। और एक हमारा हमसाया मुसलमान मुल्क है और जिसके साथ हमारा सालों का नहीं सदियों का ऐसे ये थेबो साहब हमारा मजहबी, सकाफती, तजारती हर लिहाज से हमें सूट करता है ये। बिल्कुल हर लिहाज से सूट करता है। और दूसरी बात यह है कि दोनों ममालिक, वो पाकिस्तान हो और वो ईरान हो, और दोनों के दोनों ममालिक रिच हैं अपने रिसोर्सेज के तहत, अपनी सकाफती
जगहों के लिए, अपने होली प्लेसेस के लिए, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, क्यों नहीं हम एक दूसरे के साथ अपना जो टूरिज्म को बेहतर करें, हम अपने कल्चर को बेहतर करें। देखिए, ये तो हमारी स्टेट की पॉलिसी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ खास तौर पे शहबाज शरीफ एंड कंपनी को, जिन्होंने सबको दोस्ती का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि से नो टू एनीवन, से यस टू एवरीवन। इवन हमारी तो ये हमेशा की ये कोशिश रहती है कि जो हिंदुस्तान, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके एक दहशतगर्द वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, हम तो उससे भी तो ठीक, इसमें थेपो साहब बड़ी बड़ी जबरदस्त बात आप कर रहे हैं। इसमें तो हमने सबको वेलकम करना है। माजी में हमने देखा ये तजर्बा हमारा बड़ा ख़राब रहा, और हमारी जो, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो फॉरेन टीम है वो इसके ऊपर काम भी कर रही होगी। हम एक मुल्क के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, दूसरा नाराज़ हो जाता है, उसको हम बैलेंस नहीं कर पाते। आप बहुत अच्छे से जानते हैं चाइना और इंडिया की जंग साल साल चलती है, लद्दाख में क्या कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी तजारत नहीं रुकती, उसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते जंग के बावजूद। अमेरिका के रशिया के ताल्लुकात आपके सामने हैं, अमेरिका के भारत के साथ क्या ताल्लुकात हैं, रशिया के भारत के साथ क्या ताल्लुकात हैं, लेकिन तेल की सप्लाई नहीं रुकती। और ख़ुद अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे सऊदीया ने रशिया से ऑयल लिया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक कम्बिनेशन बनता है। हम यहाँ पे बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते। इसकी क्या वजह है कि एक मुल्क अभी जैसे यूएस आंखें दिखा रहा है, तो हम क्यों स्टैंड नहीं ले पाते, हम क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ क्यों हो जाते हैं? देखिए, बात ये ना कि ये जो हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस है, खास तौर पे आईएमएफ की रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेटअप के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये मैं समझता हूँ सारे फेक, फैब्रिकेटेड एंड फ्रॉडियन, ये सारे इन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हुए हैं। वो अफगानिस्तान को व्हाइट में ले आते हैं, हमें ग्रे में ले जाते हैं, हमें रेड में। मतलब क्या अफगानिस्तान से ज्यादा हमारा कोई सिस्टम खराब है? तो ये मैं समझता हूं कि इनके ऊपर ये बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं ये हावी है और वो अपने फैसले मनवाते हैं। लेकिन अभी हालिया हमने देखा कि जिस तरह से ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं हमारे साथ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जा रहे हैं, और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं एमबीएस, वो हमारे पास विजिट करने आ रहे हैं। और मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के भी लार्जर इंटरेस्ट हैं, उनको भी हमारे साथ बना के रखनी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक सोवरेन कंट्री है, हम बहुत ज्यादा एक बल्क में ये थेपो साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको कैश करा सकते हैं। पाकिस्तान इस खित्ते में लीडिंग पार्ट के तौर पे इस वक्त हमें नजर आ रहा है। समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन भी हमें चाहिए होगा। अगर अमेरिका या कोई भी मुल्क हमें थोड़ा सा धमकाने की कोशिश करता है तो हमें स्टैंड लेना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारा बिल्कुल बुनियादी हक है कि हम किस मुल्क के साथ दोस्ती करें, आगे बढ़ें, ट्रेड करें। हम जंग तो हम कर नहीं रहे, दोस्ती की बात कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव भी है कि रीजन डेवलपमेंट, रीजन की डेवलपमेंट होती है, कोई एक मुल्क अकेले तरक्की नहीं कर सकता। इसके ऊपर जो हमारी लॉबिंग है जी जी, इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो SIFC के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको सैयद आसिम मुनीर साहब खुद उसको लीड कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पे हमारा एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ ईरान अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो हम रिकोडेक का कर रहे हैं। अगर ये हमारे 2-3 प्रोजेक्ट, पाकिस्तान 60% वाबस्ता है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर हमारा प्रोडक्टिव हो जाता है, इसके साथ हमारा रिकोडिक का जो एक्सप्लोरेशन है वो हो जाता है, तो हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो एनर्जी का क्राइसिस है, जिससे हम तकरीबन $25 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल और बाकी चीजें, जिससे हम एनर्जी अपनी पूरी करते हैं, और वो हम सोलर पे जा रहे हैं। तो बड़े जबरदस्त किस्म के इनिशिएटिव पाकिस्तान में हो रहे हैं। देखें, अगर हम अपने आप को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करें तो हमें कोई ना आंखें दिखा सकता है, ना अपना सर दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थेपो साहब, एक चीज और है, चूंकि वक्त मेरे पास कम है, कोई ऑलमोस्ट 1 मिनट है हमारे पास। किस तरह देखते हैं, एक चीज है जो हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क भी है और पड़ोसी भी है,
वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने लॉबिंग बहुत अच्छी की। हमारे यहाँ लॉबिंग सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता। एक आध यूनिवर्सिटी है और एनडीयू है इवन, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ इस पे बात ही नहीं होती। हम मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने टैलेंटेड ब्रांड को क्यों नहीं भेज पा रही, ताकि वो पाकिस्तान के मफाद के लिए पॉलिसीज़ बना सके, काम कर सके। ये एरिया मिसिंग है। आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी थोड़ा काम होना चाहिए? सर की बात ये ना कि ये 5th जनरेशन वारफेयर का दौर है। आपको टेक्नोलॉजी से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हमें हमारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है और करिकुलम है वो बरतानिया के दौर का, स्टोन ठीक। वर्ल्ड का चल रहा है, जिसको हम जाके बाहर अगर उसको कंपेयर करते हैं तो वो पता चलता है कि वो हमारा करिकुलम और सिलेबस किसी काम करे। तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। हमें इस पे R&D करनी चाहिए, हमें इस पे रिसर्च करनी चाहिए, हमें इस चीजों को, दुनिया के ताल्लुकात को, अपनी मोबिलाइजेशन की, अपनी इंपॉर्टेंस शो करने के। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि हम 25 करोड़ लोग हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे एग्जैक्टली। पास कितने लोग आ सकते हैं और कितना आके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पे कोई R&D नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबा साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा और थेबा साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। थोड़ा सा मार्जिनाइज करना होगा, चीज़ें बेहतर करनी होगी। पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है खित्ते में। पाकिस्तान अपना लोहा मनवा सकता है। और वैसे भी चूँकि एटमी ताकत होने के नाते इस्लामी जो ममालिक हैं, लीडिंग रोल रहा हमेशा पाकिस्तान के पास, और इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। इसका फ़ायदा बराह रास्त पाकिस्तान को भी होगा। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।